हेलो ऑल। इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स। सो एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स क्या होता है? एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स, इट इज नथिंग बट द ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर ऑफ ए मैट्रिक्स। तो इसका मतलब हमें सबसे पहले पता होना चाहिए कोफैक्टर क्या होता है। कोफैक्टर क्या होता है? ओके, तो अगर सपोज हमारे पास यहाँ पे कोई एक मैट्रिक्स है, लेट्स कॉल दिस इज मैट्रिक्स योर A1 A2 A3 एलिमेंट है, फिर B1 B2 B3 एलिमेंट है, फिर C1 C2 C3 एलिमेंट है। तो इसका जो कोफैक्टर होगा, द कोफैक्टर ऑफ A is given by कैपिटल A1 कैपिटल B1 कैपिटल C1 और फिर नॉट कैपिटल A1, दिस इज योर कैपिटल A1 कैपिटल A2 कैपिटल A3 कैपिटल B1 कैपिटल B2 कैपिटल B3 एंड देन कैपिटल C1 कैपिटल C2 कैपिटल C3 कितने के बराबर होगा? जहां पे A1 जो होगा, A1 की वैल्यू कैसे निकालेंगे हम लोग? A1 की वैल्यू हम लोग निकालेंगे, ये जो A1 है इसको छोड़ के। तो अगर हम ये एलिमेंट चूज करें फॉर एग्जांपल, सो A1 चूज करें तो इससे जाने वाला रो, यानी ये रो छोड़ देंगे और ये कॉलम छोड़ देंगे, एंड दिस शुड बी प्लस। तो पहला एलिमेंट का जब निकालेंगे कोफैक्टर, तो जो भी एलिमेंट की करस्पॉन्डिंग निकाल रहे हैं उससे जाता हुआ रो और उससे जाता हुआ कॉलम छोड़ देंगे। तो हमारे पास बचेगा B2 B3 C2 C3। तो ये हो जाएगा A1, मतलब इस एलिमेंट के करस्पॉन्डिंग आपके पास जो यहाँ पे कोफैक्टर एलिमेंट आएगा। नाउ व्हाट इज योर A2? A2 इज नथिंग बट इट शुड बी नेगेटिव, सो ये प्लस माइनस, मतलब इसके लिए प्लस इसके लिए माइनस, फिर प्लस इसके लिए, फिर इसके लिए माइनस, फिर प्लस इसके लिए, फिर माइनस, फिर प्लस माइनस प्लस, ऐसे अल्टरनेट में चलता है। ओके, सो इससे जाता हुआ रो छोड़ देंगे, इससे जाता हुआ कॉलम, यानी B1 C1, दिस इज योर B1 C1 और फिर आ जाएगा B3 C3। ओके, नाउ व्हाट इज योर A3? A3 निकालना होगा, तो ये A3 एलिमेंट के करस्पॉन्डिंग को फैक्टर का एलिमेंट है, तो इससे आता हुआ कॉलम और इससे आता हुआ रो छोड़ देंगे, एंड दिस शुड बी प्लस। ओके, सो प्लस माइनस प्लस, और आपके पास A3 की जो वैल्यू आ जाएगी, ये रो छोड़ देंगे कॉलम छोड़ देंगे, तो B1 B2 B1 B2 C1 C2 आ जाएगा। ओके, नाउ सो A1 A2 A3 को फैक्टर एलिमेंट हमने कैलकुलेट कर लिया। B1 कैसे निकालेंगे? तो B1 सबसे पहले आपका ये प्लस होगा कि माइनस, सो दिस इज प्लस, दिस इज माइनस, दिस इज प्लस, तो इसका मतलब ये जो एलिमेंट होगा माइनस होगा। ओके, तो B1 ये है, इसके करस्पॉन्डिंग जो एलिमेंट होगा वो B1 होगा, तो इससे आता हुआ रो ये छोड़ेंगे ये छोड़ेंगे, A2 A3 C2 C3, सो दिस इज योर A2 A3 C2 एंड देन यू हैव C3। B1 हो गया, फिर B2 कैलकुलेट करेंगे तो ये माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, राइट। सो B2 इस एलिमेंट के करस्पॉन्डिंग, तो इससे जाता हुआ रो और इससे जाता हुआ कॉलम हम लोग छोड़ देंगे। जब कॉलम छोड़ेंगे, इससे जाता हुआ रो और इससे जाता हुआ कॉलम जब छोड़ देंगे, हमारे पास क्या वैल्यू आएगी? सो दिस विल बी B2 एंड ये कॉलम छोड़ा हमने, ये रो छोड़ा, सो A1 A3 C1 C3, दिस इज योर A1 A3 C1 C3। okay, so this will be your B2। okay, then what is B3? B3 इस एलिमेंट से जाता हुआ रो छोड़ना है और इस एलिमेंट से जाता हुआ कॉलम, सो A1 A2 C1 C3 C1 C2, so this is your A1 A2 C1 C2 और ये प्लस है तो ये माइनस होगा। ओके, फिर कैपिटल C1 हमारे पास क्या होगा? दिस इज कैपिटल C1, है ना, ये इसका एलिमेंट है कैपिटल C1, कैपिटल C2 एंड कैपिटल C3। तो इससे जाता हुआ रो छोड़ देंगे, इससे जाता हुआ कॉलम, दैट मीन्स A2 A3 B2 B3, A2 A3 B2 B3 आ जाएगा। फिर C2 हम लोग निकालेंगे, लेकिन यहाँ प्लस होगा कि माइनस होगा, तो दिस वाज योर माइनस, सो ये हो जाएगा आपका प्लस।
फिर इसके बाद माइनस C2 कौन सा एलिमेंट होगा, इससे जाता हुआ कॉलम और इससे जाता हुआ रो छोड़ेंगे। A1 A3 B1 B3 आएगा, A1 A3 B1 B3 आ जाएगा। और फिर हमारे पास C3 निकालना है, कैपिटल C3 कोफैक्टर का एलिमेंट, तो ये हो जाएगा आपके पास प्लस, और यहाँ पे इससे जाता हुआ कॉलम छोड़ेंगे और इससे जाता हुआ रो, दैट इज A1 A2 B1 B2। So this is your A1 A2 and B1 B2। तो इस तरीके से हमारे पास एलिमेंट निकालते हैं हम लोग। ओके राइट, सो हमारे पास कोफैक्टर आ गया। सो कोफैक्टर ऑफ ए इज गिवन बाय दिस वैल्यू, कोफैक्टर ऑफ ए इज गिवन बाय दिस मैट्रिक्स, जहाँ पे A1 की वैल्यू ये होगी, A2 की वैल्यू ये होगी, A3 की वैल्यू ये होगी। ओके और एडजॉइंट अगर आपको निकालना है, सो एडजॉइंट ऐसा भी लिखा जाता है ADJ और ब्रैकेट में जिस मैट्रिक्स का निकालना, सो दिस रिप्रेजेंट्स एडजॉइंट। सो ये हो जाएगा कोफैक्टर का ट्रांसपोज। ओके सो कोफैक्टर ऑफ ए इसका ट्रांसपोज। ओके सो कोफैक्टर ऑफ ए हमारे पास है A1 A2 और A3, फिर यहाँ है B1 B2 और B3, फिर C1 C2 और C3 और इसका ट्रांसपोज। तो इसका ट्रांसपोज ले लेंगे तो यही आ जाएगा आपका एडजॉइंट। तो ट्रांसपोज का मतलब क्या होता है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में चेंज हो जाएगा, सेकंड रो सेकंड कॉलम में चेंज होगा, और थर्ड रो थर्ड कॉलम में चेंज हो जाएगा। तो दिस इज द ट्रांसपोज ऑफ दिस मैट्रिक्स एंड दिस इज व्हाट, दिस इज योर एडजॉइंट, एडजॉइंट ऑफ ए। तो प्रॉब्लम भी कर लेते हैं हम लोग इस पे। सो सपोज हमारे पास कोई एक मैट्रिक्स है, यहाँ पे 1 1 2 0 1 3 4 5 2, सपोज दिस इज मैट्रिक्स, कोई रैंडम मैट्रिक्स हमने चूज कर लिया है। इसका कोफैक्टर अगर हमें निकालना है तो सबसे पहले कोफैक्टर हम मान लेंगे, कोफैक्टर ऑफ ए इट इज नथिंग बट इट इज योर A1 A2 A3, फिर B1 B2 B3 C1 C2 C3 ये होगा। अब A1 A2 ये सारी वैल्यू निकाल के यहाँ सब्सटीट्यूट करेंगे। तो सबसे पहले A1 क्या होगा, A1 होगा प्लस इस पहले एलिमेंट से जाता हुआ रो और कॉलम छोड़ेंगे। सो दिस इज 1 3 5 2। ओके डिटर्मिनेंट है ये। सो डिटर्मिनेंट कैसे सॉल्व होता है, पहले इसका इसमें मल्टीप्लीकेशन, सो 1 इंटू 2 2 हो जाएगा, -15 -15। ओके सो इसको अगर हम सॉल्व कर लेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा, दिस इज -13। ओके A1 की वैल्यू आ गई। A2 की वैल्यू हम निकालेंगे तो कितना होगा, A2 की वैल्यू सबसे पहले नेगेटिव हो जाएगा। A2 का मतलब ये एलिमेंट से जाता हुआ रो और कॉलम छोड़ेंगे, तो 0 3 4 2, 0 3 एंड 4 2। सो -0 इंटू 2 0 हो जाएगा, फिर -12 है ना, -3 इंटू 4 सो -12, सो दिस विल बी +12। A2 हो गया। फिर A3 अगर हम निकालेंगे तो इससे इस एलिमेंट से जाता हुआ रो और कॉलम छोड़ देंगे, तो 0 1 4 5, तो प्लस ये माइनस था, अब ये हो जाएगा प्लस। ओके सो ये 0 और ये आ गया -4। A3 हो गया, फिर हम रख देंगे B1, B1 निकालेंगे तो ये प्लस है, सो दिस विल बी माइनस। ओके सो इससे जाता हुआ रो और ये कॉलम छोड़ेंगे, सो 1 2 5 2 1 2 5 2 एंड दैट विल बी माइनस, तो 1 इंटू 2 2 और 5 इंटू 2 10। ओके सो दिस इज -8, माइनस यहाँ है तो ये +8 हो जाएगा। सो ये आ गया B1। फिर B2 हम लोग निकालेंगे, और B2 जब हम लोग निकालेंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, सबसे पहले B1 नेगेटिव था तो ये पॉजिटिव होगा, और B2 मतलब इस एलिमेंट से जाता हुआ रो छोड़ देंगे और इससे आता हुआ कॉलम, सो 1 2 4 2 आ जाएगा, दिस इज 1 2 4 2 आ जाएगा। ओके सो 1 इंटू 2 ये 2 हो गया, -2 इंटू 4 8 हो गया, सो दिस इज -6। B2 आ गया, B3 निकालेंगे, सो दिस इज प्लस, और ये हो जाएगा हमारे पास माइनस। ओके B3 मतलब ये एलिमेंट है, इससे जाता हुआ रो
और कॉलम छोड़ देंगे, सो 1 1 4 5, दिस इज 1 1 4 5, ओके। सो माइनस 1 इंटू 5 5 माइनस 1 इंटू 4 4, ये हो जाएगा -1 के बराबर, B3 आ गया। नाउ व्हाट इज C1? C1 जो होगा आपका दिस इज प्लस, दिस इज माइनस, और इसके बाद माइनस प्लस माइनस, तो ये होगा प्लस, दिस शुड बी प्लस। और C1 क्या होगा आपका, इस एलिमेंट से जाता हुआ रो और इसे जाता हुआ कॉलम छोड़ देंगे, सो 1 2 1 3, दिस इज 1 2 1 3, राइट। तो दिस इज 3 -2 और ये हो जाएगा 1 के बराबर। फिर आ जाएगा C2 और ये होगा माइनस, इस एलिमेंट से जाता हुआ रो छोड़ देंगे और इसे जाता हुआ कॉलम, सो 1 2 0 3, दिस इज 1 2 0 3। सॉल्व करेंगे, सो 1 इंटू 3 3 माइनस 0 इंटू 2 0, सो दिस विल बी -3। फिर लास्ट एलिमेंट C3 आपके पास हो जाएगा प्लस, क्योंकि ये माइनस था तो ये प्लस होगा, और इससे जाता हुआ रो छोड़ देंगे, इससे जाता हुआ कॉलम छोड़ देंगे, ओके। सो दिस इज 1 1 0 1 1 1 0 1, ओके। सॉल्व करेंगे, सो 1 इंटू 1 1 माइनस 0 इंटू 1 0, दैट इज 1। तो हमारे पास जो कोफैक्टर आ गया, कोफैक्टर ऑफ ए मैट्रिक्स, तो ये होता है A1, तो A1 की वैल्यू -13, फिर A2 की है 12 -4, सो -13 12 -4 इन 12 -4, फिर B1 की वैल्यू है 8, B2 की -6, इसकी -1, 8 -6 -1, तो दिस इज 8 -6 -1। फिर उसके बाद C1 है 1, ये C2 है -3 और C3 है 1, दिस इज 1 -3 सेकेंड, दिस इज -3 एंड दिस इज 1, ये आ गया कोफैक्टर ऑफ ए। अब इसका एडजॉइंट अगर आपको निकालना है तो ये जो मैट्रिक्स है इसका ट्रांसपोज लेना पड़ेगा, -13 12 -4 8 -6 -1 1 -3 1, ट्रांसपोज इसका ले लेंगे। जब ट्रांसपोज लेंगे तो रो जो है वो कॉलम में चेंज हो जाएगा, ओके। ये रो जो है ये भी कॉलम में चेंज हो जाएगा, 8 -6 -1, और ये रो जो है ये भी कॉलम में चेंज हो जाएगा, 1 -3 1। सो दिस विल बी द फाइनल रिजल्ट ऑफ एडजॉइंट, ओके। सो इस तरीके से हम लोग किसी मैट्रिक्स का एडजॉइंट कैलकुलेट करते हैं।